अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बड़ी एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है और मेरे ख्याल में डिबंक करना है एक स्टोरी को जो पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। नसीम हसन शाह के हवाले से हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि उनके बारे में क्या फैलाया जा रहा है और बिला वजह सियासत का तड़का लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को डयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब मामला कहाँ पे जाने लगे हैं, कुछ इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और इमरान रियाज खान के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी कल, उसके बाद हमने जब वीलॉग जो है वो पोस्ट किया, उसके बाद बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा कि एक हर एक को फ़र्दन जवाब देने के बजाय एक दफ़ा ही अपने वीलॉग के ज़रिए सबको जो है वो जवाब दे दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7,82,000 सब्सक्राइबर्स तक अब हम पहुंच चुके हैं और अब हम सिर्फ 18,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं अपने शॉर्ट टर्म टारगेट से, 8 लाख सब्सक्राइबर्स से, कि हम अपना वो शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो अचीव कर सकें। तो आपने अभी अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल वीडियोस को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमें ये कंप्लेंट्स भी आई हैं कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने बेल आइकन तो प्रेस किया हुआ है लेकिन ऑल वीडियोस को प्रेस नहीं किया हुआ, तो उनको सारे नोटिफिकेशंस आते नहीं हैं। तो बराह करम इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि ऑल वीडियोज़ को आपने प्रेस किया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं सबसे पहले जो खबर है वो नसीम शाह के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फिर मैं दीगर खबरों की तरफ भी आता हूँ। मैं आपको पता होगा कि अभी जब एशिया कप हो रहा था तो इस दौरान नसीम शाह ग्राउंड के अंदर ही इंजर हो गए थे और उस इंजरी के बाद जो है ये काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि जनाब वो पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे और शायद उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही जो है वो ड्रॉप भी कर दिया जाएगा। और ये जब वो इंजर हुए थे तो पहले 24 से 48 घंटे के अंदर ये बातें आना शुरू हो गई थी कि मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली चलते गए आगे। सिलेक्शन कमेटी के लिए भी जो है वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट ये पॉइंट था कि आपका जो स्टार बॉलर है, जो आपका अटैकिंग बॉलर है, आप उसको ड्रॉप करते हैं या नहीं करते, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि नसीम शाह को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उनकी फ़िटनेस जो है वो कंप्लीट नहीं थी। ही वॉज अनफिट, इंजर्ड, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा, मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिन के अंदर एक नया शोशा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा गया और वो ये था कि जनाब नसीम शाह जो है वो पता नहीं इमरान खान के फ़ैन हैं और पता नहीं कोई इमरान खान की तस्वीर देख रहे थे और वो तस्वीर उन्होंने ट्विटर के ऊपर लगा दी और इस वजह से शायद उनको जो है ना वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। फिटनेस का चक्कर नहीं है, ये जानबूझ के शोशा जो है ना छोड़ा गया और ख़ास तौर पे उन लोगों की जानिब से जिनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो कभी उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की हुई। मैंने तो खैर फिर भी अपने करियर का आगाज़ एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही किया था, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे कबूतर जो है ना वो आज भी पीसीबी के अंदर और क्रिकेट की फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं जो वहाँ से हमें खबरें ला के दे देते हैं। अब जो मैं खबर आपको देने लगा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर देने लगा हूँ और नसीम शाह की फैमिली से तस्दीक करने के बाद, मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा सुनिए, नसीम शाह की फैमिली से तस्दीक करने के बाद ये खबर अब मैं आपको देने लगा हूँ और वो ये है कि नसीम शाह को सिर्फ और सिर्फ उनकी इंजरी की वजह से ड्रॉप किया गया है। ये जो तड़का लगाने की कोशिश की गई है ना बिला वजह कि जी पता नहीं इमरान खान की तस्वीर देख रहे थे तो इसकी वजह से जो है वो उनको ड्रॉप कर दिया गया, ये फजूल बिला वजह व्यूज़ हासिल करने की खातिर और फेक न्यूज़ फैलाने की खातिर जो है एम ही बिला वजह एक रौला डालने की कोशिश की गई है। नसीम शाह की तो इंजरी की सिचुएशन ये है कि उनका जो शोल्डर है, शोल्डर का जो फ्रंट टेंडन होता है, ये बेसिकली उनका टेंडन जो है वो इंजर हुआ है। मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ और उनकी MRI रिपोर्ट्स भी जो है वो उनकी फैमिली के पास है। अगर किसी को शौक हो तो जाके उसकी फैमिली से रब्ता कर ले, वो MRI रिपोर्ट्स उनके पास भी पड़ी हुई हैं। आज नसीम जो है वो या तो दुबई फ्लाई कर चुके होंगे जब तक आप वीडियो देख रहे हैं या फ्लाई करने वाले हैं। उन्होंने 2 दिन, मैं आपको स्केड्यूल भी उनका आगे का बता दूँ, मतलब अगर आपको शौक है ना पता करने का, तो वो 2 दिन दुबई में रहेंगे और 2 दिन दुबई में रहने के बाद उसके बाद वो इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी इस इंजरी की ट्रीटमेंट की खातिर। और दूसरी बात ये कि ये पहला मौका नहीं है। मेरी जो और भी कुछ लोगों से बात हुई उनका ये भी कहना था कि नसीम फास्ट बॉलर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इंजरी प्रॉब्लम्स, काफ़ी इंजरी प्रोन होते हैं वो, ऑब्वियसली इतनी एफर्ट हो रही होती है, बॉडी की इतनी ज़्यादा एफर्ट हो रही होती है कि इंजरी प्रोन होते हैं, स्पेसिफिकली हैविंग टू डू विद देयर एक्शन ऑल्सो। एक्शन का भी बड़ा फ़र्क होता है। शोएब अख्तर बहुत दफ़ा इंजर हुए,
वसीम अकरम ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि वो कई दफ़ा इंजर होते थे, फिर उनको ये रिकमेंड किया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने उनको रिकमेंड किया था कि आप अपना रनअप जो है ना उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें ताकि आपकी इंजरी जो है वो कम हो जाए। अक्सर घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, इस तरह की इंजरीज आ जाती हैं। 1992 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस ने इंजरी की वजह से वो वर्ल्ड कप उन्होंने मिस कर दिया था। फिर मैं उनके जो एक पुराने कोच हैं, नसीम शाह के एक पुराने कोच हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी मिस कर चुके हैं नसीम शाह, और उसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, उसके अंदर भी इन दोनों ने पाकिस्तान अंडर 19 के अंदर जो है वो अटैक के तौर पे जाना था, लेकिन नसीम को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि नसीम उधर भी इंजर हो गए थे। तो हो जाता है आपके करियर के अंदर हो जाता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बात के अंदर भी जो है ना वो एक सियासी तड़का लगा दिया गया कि जी वो इमरान खान की तस्वीर जो है वो देख रहा था और उसने सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल दी तो इसकी वजह से नसीम शाह को इंजर कर मतलब ये कह दिया गया ये इंजर है और उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। ना किया करें इस तरह, ये बिला वजह की जो है ना वो चस्के लेने की खातिर, अपने व्यूज़ लेने की खातिर इस किस्म की खबरें ना फैलाया करें। जाके रियलिटी चेक कर लिया करें, और कुछ दिन तो PCB चले जाएँ, और कुछ दिन नसीम शाह की फैमिली से रब्ता कर लें। अगर आपका नसीम शाह से रब्ता नहीं हो पा रहा तो उसकी फैमिली से रब्ता कर लें, अगर नहीं हो पा रहा तो मुझे कह दें, मैं आपको उनके भाई तक या उनकी फैमिली तक या उनके वालिद साहब तक जो है आपका एक्सेस करवा दूंगा, उनसे जाके पूछ लीजिएगा। तो बराए मेहरबानी इस किस्म की गलत खबरें मत फैलाया करें। अच्छा जी, दूसरा इमरान रियाज खान के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। कल हमने जो वीलॉग अपना अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने उसको देखा, बहुत से हमें फीडबैक्स भी आए। मैं जारी बात है एक एक करके फर्दन तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने और अपनी भड़ास निकाली, ठीक है, कोई मसला नहीं। जारी बात है मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो एंकर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं वो जब अपना कोई काम करते हैं तो जारी बात है वो पब्लिक डोमेन में रखते हैं ना। आपने एक चीज़ कंस्ट्रक्ट की या आपने एक स्टोरी की, आपने कोई भी चीज़ रखी, उसके बाद आपने उसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखा, तो उसके बाद जब वंस इट्स आउट इन द पब्लिक डोमेन तो फिर उसके ऊपर तारीफ भी होगी और उसके ऊपर तनकीद भी होगी। हर चीज़ को बर्दाश्त करें, इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि जनाब ये क्यों कह दिया। लेकिन मैं एक तनकीद का जवाब ज़रूर मैं देना चाहूँगा, और मुझे ख़ास तौर पे हमारे तुर्की के अंदर एक बैठे हुए हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने एक तनकीद की, मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। उन्होंने ये लिखा कि ये लोग जो इमरान रियाज से मिलने गए थे उन्होंने ये बोला ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि जनाब इमरान जो है वो किसकी तहवील में था, और पूरी बात ही नहीं उन्होंने बताई। और ये क्यों नहीं बताई, और अपने व्यूज़ लेने की खातिर और लाइक्स लेने की खातिर जो है वो उन्होंने ये वीलॉग जो है वो कर दिए। मैं देता हूँ इसका जवाब। जो गुफ्तगू की गई है ना वीलॉग के अंदर, 3 लोगों ने वीलॉग्स किए हैं इसके ऊपर, मैंने, इकरारुल हसन ने और तारिक मतीन ने, हम 3 लोग वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने उस मुलाकात के बाद जाके वीलॉग किया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, नेक्स्ट टाइम ना इस किस्म की फजूलियात बोलने से पहले किसी को फ़ोन करके पूछ लिया करें कि भाई ये ज़रा हमें क्लियर कर दें, तो मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। वो जो गुफ्तगू की गई थी ना अपने अपने वीलॉग्स के अंदर, उनका तकरीबन मतन एक ही है, हम तीनों के वीलॉग्स का तकरीबन मतन एक ही है, और ये वो फ्रेमवर्क था जो इमरान के साथ बैठ के डिसाइड हुआ। इमरान के साथ ही ये बैठ के डिसाइड हुआ कि हम इतनी ही बात करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और ये इमरान की ख्वाहिश थी कि जी मैं भी यही चाहता हूँ, और उनके वकला की टीम जो थी ये वो भी चाहती थी, और हमें उस वक्त इमरान की ही प्राइवेसी का ध्यान रखना है। हमारा सबसे पहला कंसर्न इमरान है, ठीक है। सिर्फ आपकी नॉलेज की खातिर या आपकी चस्कों की खातिर जो है ना बैठ के हमने मिर्च मसाले नहीं डालने थे वीलॉग के अंदर। तो उतनी ही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी जितनी इमरान ने कहा था कि जी हाँ ये बात आप कर दीजिए। बाकी अल्लाह करे इमरान खुद जल्द अज जल्द ठीक हों, और मैंने पहले भी पिछले वीलॉग में भी कहा कि वो आके खुद वीलॉग्स करें, खुद अपना प्रोग्राम्स करें, और खुद जो बोलना चाहते हैं वो बोलें, वो उनका राइट है, और वो जो बात करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो करें। तो पाकिस्तान में रहने वालों की तो चलो फिर भी समझ आती है, जेडे पाकिस्तान तो बाहर रहते हैं ना, जेडे फन्ने खान बन जाते हैं और वो बैठ के तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उनका क्या जवाब। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा किसी का, मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो जितने बड़े फन्ने खान बन जाते हैं ना, बाहर से बैठ के डींगे मारना बहुत बड़ी बात है। इधर आएँ, और हमें आप लोगों ने जो बाहर गए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या गुल खिलाए थे और कितने को बड़े फन्ने खान थे, या कैसी सहाफ़त या कैसी सियासत करते रहे, सब ने देखा हुआ है, सब ने देखा। मैं ना मुंह खुलवाएं, एमी बिला वजह जो है ना आपको एम्बेरसमेंट होगी, हमें सब पता है। तो ये जितनी गुफ्तगू हुई वो इमरान की मर्ज़ी से हुई, इमरान की अप्रूवल से हुई, और वो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक शेयर की, ठीक है। तो असल बात ये थी, वीलॉग करना है कि नहीं करना ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी होगा ना आपके। तो वीलॉग करना या ना करना ये भी इमरान ने इसकी ख़ास तौर पे अप्रूवल दी थी कि हाँ जी हम ये करें, बात करें, या इस पर कोई बात ना करें, ये भी ज़हन में रखिएगा।
और मैं साथ ये भी बता दूं कि वो जो तस्वीर आई बाहर, वो तस्वीर भी सबसे पहले इमरान के अपने वकील ने ट्वीट की थी, मियां अली इशफाक ने, उन्होंने ट्वीट की थी। तस्वीर पड़ी भी थी हमारे पास भी, लेकिन मैंने उसको ना ट्वीट किया ना उसके बारे में कोई जिक्र किया। ये तस्वीर खींची भी उन्होंने खुद ही है, मैं मियां अली इशफाक के कैमरे से तस्वीर खींची है, उनके कहने पे तस्वीर खींची है। हम में से तीनों ने, किसी ने ये तक नहीं कहा था कि भाई इसकी हमारी कोई तस्वीर खींच दें साहब, ये उनकी मर्जी से हुआ सब कुछ। तो बिला वजह जो है ना वो मतलब अटेंशन हासिल करने की खातिर या मेंगने डालने की खातिर इस तरह की हरकतें ना किया करें, फ़ोन कर लिया करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इस किस्म की बातें करनी, मुझे इकरार को या तारिक साहब को फ़ोन करके पूछ लेते कि भाई मेरे ये ज़हन में जो है वो गंद आया है, ज़रा इसका मुझे जवाब तो दे दें, तो आपको दे देते जवाब, फिर उसके बाद बोले आपने जो भी बोलना है। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएँ कुछ दीगर खबरों की जानिब। एक तो जनाब पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है और डॉलर अब जो है वो 288 रुपये 75 पैसे का हो चुका है, जो कि कल तक 289 रुपये का था। इसमें भी 1 रुपये की अब तकरीबन कमी आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर अब सस्ता होकर 290 रुपये तक हो गया। मैंने आज एक दो बैंकर्स को मैंने फ़ोन किया पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा जी डॉलर पे ने लैंदा ही कोई नहीं। ये सूरत हाल हो गई है। अल्लाह करे ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहे और डॉलरों की वाफिर मकदार जो है हमारी करेंसी एक्सचेंज और बैंक्स के अंदर जो है वो भी मौजूद रहे। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस जनाब, इसमें IB के बाद पेमरा ने भी जनाब अपनी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। अब अगर IB और पेमरा दोनों अगर ये एक्शन ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से ही ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली IB जो है वो सिविलियन एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उन्होंने अगर ये कार्रवाई की और साथ पेमरा ने भी की है तो इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब शेख रशीद के वकील ने फैज़ाबाद धरना केस के इल्तवा की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है जी एडजमेंट इसके ऊपर दे दें, उन्होंने इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि शेख रशीद ज़ेरे हिरासत हैं और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। उनके वकील अमानुल्लाह कुनरानी अब सूबाई वज़ीर कानून बन चुके हैं, इसलिए वो बतौर सूबाई वज़ीर कानून फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में वो भी पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत केस की समाअत मुलतवी कर दे। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत अब 28 सितंबर को होनी है, यानी कि कल इस केस की समाअत जो है वो होनी है। इमरान खान साहब को जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान साहब को अटक से अब अडयाला जेल कल रात को मुंतकिल कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उनको शिफ्ट किया गया और इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी के अंदर जो है वो ये ट्रांसफ़र किया गया। काफ़िले में मोबाइल्स और एम्बुलेंसेस भी जो हैं वो शामिल थी और इस स्क्वाड में ATC के कमांडोज भी जो हैं वो इसमें शामिल थे। बताया गया है कि जनाब अडयाला जेल में इमरान खान के लिए कमरे की सफाई करवा ली गई है, जिसमें अटैच बाथ भी है, जबकि चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात भी फराहम की गई हैं और जेल हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI को साबिक वज़ीर आज़म के इस्तेकाक के मुताबिक बेटर क्लास जो है वो दी जाएगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले इमरान खान को कानूनी टीम से कल मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी और इमरान खान साहब के वकील का कहना था कि कानूनी टीम का चेयरमैन PTI से आज अडयाला जेल में मुलाकात का प्लान था, जिसके लिए अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से बार बार हमने रब्ता किया, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकात नहीं हो सकी। इसके अलावा इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल खलील काकड़ ने इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ और नफरत अंगेज़ तकारीर के मामले पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हक़ायक़ और कानून के बरखिलाफ फैसला दिया। चेयरमैन PTI तहकीकात में शामिल ही नहीं हुए। चेयरमैन PTI को तहकीकात में शामिल किए बगैर ही पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा दिया। इमरान खान ने मुकदमा और वारंट गिरफ्तारी को कलअदम करार देने के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI ने ज़मान पाक लाहौर में इदारों और मुल्क के खिलाफ तकरीर की। हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को FIR और वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। अदालत उस्मा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, उनको भी जनाब जेल में B क्लास दे दी गई है। अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा 1 माह बाद अदालती हुक्म पर जेल में B क्लास दी गई है। B क्लास की फरहमी के बाद हथकड़ी खुल गई है। उनका कहना था कि उम्मीद है जेलों में कैद 10,000 कारकुनान की भी हथकड़ियाँ खुलेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में हुई। वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने FIA को बुशरा बीबी का वॉइस सैंपल लेने के लिए कहा है। FIA ने पुलिस की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को समन जारी किया है।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक्स केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ अब यकजा कर दिया है और अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के हुक्म में तौसीह करते हुए केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत ने आज़म सवाती के मुतनाज़ा ट्वीट करने के केस में दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया कि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आज़म सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर है। इससे कबल स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म सवाती के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ भी किया था। आज़म सवाती पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और कहीं भी नजर आने पर FIA को आज़म सवाती को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। अच्छा जी, इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई को दहशतगर्दी और बगावत पर उकसाने के मुकदमे में सहाफ़ी साबिर शाकिर और सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा के दायमी वारंट भी अब जारी कर दिए हैं। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया था। सहाफ़ी साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा पर अवाम को तोड़ फोड़ के लिए उकसाने का मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज किया गया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि कहीं भी नज़र आने पर पुलिस साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। इसके अलावा अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 4 रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। PTI इलामिया के मुताबिक शुएब शाहीन और रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले से ही तर्जुमान मुकर्रर हैं और नामज़द तर्जुमानी कानूनी और सियासी अमूर पर पार्टी मौक़िफ़ से वो लोग आगाह करेंगे। ख्याल रहे कि रऊफ़ हसन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे के ऊपर भी ऑलरेडी फाइज हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जावेद लतीफ़ साहब ने जनाब एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। उनका कहना है कि अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खींचातानी की कैफियत पैदा होने का अंदेशा है और इदारा ऐसा नहीं करना चाहता तो इसे साइड पर रख दें। कुछ ऐसी ही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज मेरे प्रोग्राम के अंदर कही है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है रात को 10 बजे ऑन एयर होगा। राना सनाउल्लाह साहब के इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लिए पहला फोकस जो है वो मईशत को संभालना होना चाहिए और ये जो एहतसाब की बात है हम इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे लेकिन फ़िलहाल एहतसाब नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहला पॉइंट जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को ठीक करना है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर आई हुई है। तो लग इस तरह ही रहा है कि नून लीग ने पिछले 4-5 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है और ये जो एहतसाब की बातें की गई थी जनरल बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से, तो बोलो पेंसिल एहतसाब कैंसिल। तो अब वो मेरे ख्याल में उनको आइडिया हो गया है कि पिंडी से बड़ी गर्म हवाएं आना शुरू हो गई हैं और इन गर्म हवाओं को ठीक करने के लिए टेम्परेचर को नीचे वापस लाने के लिए अपना ये प्लान अब तब्दील करना पड़ेगा। और यकजा होके मोहम्मद ज़ुबैर साहब कल आए हुए थे काशिफ वासी साहब के शो में, राना सनाउल्लाह ने हमें इंटरव्यू दिया है, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया, तो तीनों अब यही मौक़िफ़ जो है वो दे रहे हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब यही मौक़िफ़ शायद नवाज शरीफ साहब का भी यही होगा अगर 21 अक्टूबर को वो आ गए तो अपनी पहली जो शायद ज़ाहिर बात है आते साथ ही मीनार पाकिस्तान पर अगर जलसा करेंगे तो तकरीर तो होगी, तो उसके अंदर वो यही कहेंगे। बाय द वे मैं सिर्फ एक आपको वैसी बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के हल्के में जाके आज मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है और मैं ये जो बातें हो रही थी कि जी नवाज शरीफ अब कितने पॉपुलर या अनपॉपुलर हैं अपने इलाके में, अपने हल्के में, अपने शहर में, लाहौर में, तो मैंने सोचा कि उनके हल्के से जाके एक प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो ये प्रोग्राम जो है वो कल यानी जुमेरात वाले दिन रात को 10 बजे हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। उसको तफसील से देखिएगा। इनके हल्के की अवाम, नवाज शरीफ साहब के हल्के की अवाम अब क्या राय रखती है उनके बारे में, उनका वेलकम करेंगे या उनका वेलकम नहीं करेंगे, सारी डिटेल्स मेरे ख्याल में आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके हल्के के लोगों के ज़हन में क्या चीज़ चल रही है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर के मुताबिक अंसार अब्बासी साहब ने एक्चुअली खबर दी है और वो खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नई सियासी जमात कायम करने के लिए संजीदगी से हालात का जायज़ा ले रहे हैं। उन्हें इन्हीं 3 सियासी रहनुमाओं ने पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार का ख्याल पेश किया था। आपको याद होगा मैंने तकरीबन जनवरी में आपको ये खबर दे दी थी। ये तो अब बातें हो रही है ना कि जी ये पार्टी बन रही है और पार्टी बनाने लगे हैं, तो मैंने आपको उसी वक्त जनवरी के अंदर ये बात बता दी थी कि ये काम स्टार्ट होने लगा है। ये मुख्तलिफ शहरों में जाके जो है वो पहले कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करेंगे और पल्स को देखते हुए उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये डायरेक्शन जो है वो पार्टी की तरफ ही जा रही है, सियासी जमात की तरफ ही जा रही है। तो वो अब जो है वो
अंसार अब्बासी साहब भी जो है वो यही बात कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये काम जो है उसी तरफ जा रहा है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब का जो मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी आपके साबका वज़ीर आज़म और मिफ्ताह इस्माइल आपके साबका वज़ीर ख़जाना, वो दोनों जो हैं वो जाने लगे हैं, तो नून लीग छोड़ के जाने लगे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा देखें मेरा इन दोनों के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है और अभी भी है, बड़ा इज़्ज़त का रिलेशनशिप है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों अफराद गए, बल्कि तीनों, उन्होंने कहा कि ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, अगर इन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो ये तीनों अपने आप को ज़ाया कर देंगे। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि इन दोनों रहनुमाओं को नून लीग में ही रहना चाहिए और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को भी वापस पीपल्स पार्टी के अंदर जाना चाहिए। तो खैर ये उनकी राय है, अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।